हेलो दोस्तों, वी आर बैक फॉर आर रिएक्शन चैनल में। तो आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं 30 डेज ऑफ नाइट। बहुत ही अच्छी मूवी है। 30 दिनों के लिए छुट्टियां मनाते हैं ये। देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी मूवी है, कैसी मूवी है, आउट की लास्ट मूवी है। उस पर हम रिएक्शन करेंगे और अगर आपको पसंद आए तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस कहानी की शुरुआत अलास्का की एक टाउन से होती है। ये टाउन एक ऐसे इलाके में था जहाँ 30 दिन के लिए सूरज नहीं निकलता, लेकिन ऐसा सिर्फ साल के एक महीने में ही होता है। कल से यहाँ 30 दिन वाली लंबी रात शुरू हो जाएगी। हर साल जब भी दिन आते हैं तो कुछ लोग इन दिनों को छुट्टियाँ समझकर इन्हें मनाने के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग यही रहते हैं। तो इस वजह से लोग आज भी तैयारियां कर रहे थे। अब इसी टाउन का एक शेरिफ जिसका नाम इबन था, वो अपने साथी के साथ टाउन से बाहर आता है छानबीन करने, क्योंकि इन्हें एक जगह पर कुछ जले हुए मोबाइल्स मिले थे। पहले तो इन्हें लगता है कि जरूर ये किसी की शरारत है। इतना ध्यान ना देते हुए ये वापस टाउन में आ जाते हैं। टाउन के सभी लोग काफी मसरूफ थे। उन्हें इस बात की खबर नहीं होती कि कोई टाउन के सभी कुत्तों को पकड़ पकड़ कर बड़ी बेरहमी से मारता जा रहा है। जब एक ड्राइवर जनरेटर के लिए ट्रक में तेल ले जा रहा था तो वो तेल ट्रक में से लीक होने लगता है और सड़क पर बिखरता जा रहा था। इसलिए इबन उसे रोककर फाइन लगा देता है, जो चीज उस ड्राइवर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हम एक लड़की को देखती है जिसका नाम स्टेला था। वो इबन की वाइफ थी और उसे आज इस टाउन से निकलना था। वो अपनी गाड़ी में थी और एयरपोर्ट के लिए जा रही थी। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी गाड़ी एक खुदाई करने वाली गाड़ी से टकरा जाती है। अब खुशकिस्मती से स्टेला तो बच जाती है, पर उसकी गाड़ी का काफी बुरा हाल हो गया था। तो इसलिए अब वो अपने हस्बैंड इबन को कॉल करके उससे मदद मांगती है। अब उसकी मदद के लिए इबन को तो नहीं जाता, पर अपने साथी को भेज देता है। उसका साथी जब स्टेला के पास पहुंचता है तो उसे लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। अब वो बहुत कोशिश करता है टाइम पर उसे पहुंचाने की, मगर उन्हें देर हो जाती है क्योंकि आखिरी जहाज भी उड़ान भर चुका था। इस बात से स्टेला काफी परेशान हो जाती है। इबन कुत्तों वाली जगह पर छानबीन करने के लिए जाता है। खुद उनकी हालत देखता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि किसी ने बड़ी बेरहमी से कुत्तों को मारकर उनकी चेर फाड़ की हुई थी। आदमी बताता है कि ऐसा यहाँ पहली बार हो रहा है, क्योंकि टाउन में कोई ऐसा नहीं है जो कुत्तों से इतनी नफरत करता हो। इबन की दादी बताती है कि खुदाई कंपनी वालों की कॉल आई थी। उनकी रिपोर्ट है कोई मसला उन्हें पेश आना है। ये सुनकर इबन वहाँ जाता है। पायलट उसे बताता है कि मेरा हेलीकॉप्टर पिछले काफी टाइम से गैराज में ही खड़ा था, पर आज किसी ने उसके पुर्जे काफी बुरी तरह से तोड़ दिए। उड़ने के लायक नहीं छोड़ा उसे। समझ नहीं आ रही कि ऐसा किसने किया। इसी टाउन के करीब कोई अनजान समुद्री जहाज आता है, जिसके बाद हम एक अजनबी को देखते हैं जो इस टाउन में आया था। वो एक बार में बैठा शराब मांग रहा होता है, पर वहाँ काम करने वाली औरत उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि सर आई एम सॉरी, मैं आपको शराब नहीं दे सकती, क्योंकि साल के इन दिनों में किसी को भी पीने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि ऐसा सेहत के लिए खतरा है। वो फिर कच्चे मांस की मांग करता है और उस औरत का हाथ पकड़ लेता है। ये आदमी काफी अजीब था। तभी इधर इबन भी आ जाता है। उसे इस आदमी पर शक होने लगा था, तो इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। उसे अचानक बाहर से शोर की आवाज आने लगती है, तो टॉर्च लेकर वो बाहर जाता है चेक करने, जहाँ बहुत सारे अजीब तरह के लोग थे जो अचानक इस बूढ़े आदमी पर हमला कर देते हैं और उसका खून पीने लगती है। सारा ये खून पी जाती है, जिससे उस बेचारे की मौत हो जाती है। उधर फैक्ट्री के 3 वर्कर्स अपना काम खत्म करके घर जा रही थी। अचानक इन पर भी हमला हो जाता है। वो खून पीने वाली खतरनाक जो इंसान के रूप में थी, दोनों आदमियों का खून पी जाती है, जिसके बाद उन्हें अंधेरे में खींच देती है। और जो वर्कर लड़की थी वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। इबन उस अजनबी से पूछताछ करता है, पर वो साफ साफ कोई जवाब नहीं देता। बस इतना कहता है कि यहाँ के सारे लोग मरने वाले हैं। तभी अचानक यहाँ लाइट चली जाती है, जिससे अब इनका टेलीफोन कनेक्शन भी टूट जाता है, जिसके जरिए ये किसी से बात कर सकते। इबन जब बाहर आता है तो उसे जमीन पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ दिखता है। जैसे पीछे करते हुए आगे बढ़ता है तो घबरा जाता है, क्योंकि वह बूढ़े आदमी का कटा हुआ सर था। इसीलिए वो फौरन यहाँ के लोगों के पास जाता है और उन्हें सलाह देता है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में ही रहे, ये ठीक रहेगा। बाहर निकलने का सोचना भी मत, क्योंकि खतरा हो सकता है। अगर किसी के घर पर जनरेटर नहीं है तो वो बाहर में चला जाए, वहाँ रहे, क्योंकि वहाँ जनरेटर मौजूद है। पुलिस स्टेशन में वो लोग वक्त गुजारने के लिए गेम खेल रहे थे, जबकि अजनबी उन्हें डराने की कोशिश करता है। इबन के भाई को इस वजह से गुस्सा आ गया था, तो वो प्लास्टिक की छोटी सी चीज उठाकर उसकी तरफ फेंककर मारता है। ये देख अजनबी बोलता है, अरे लड़के ये क्या किया तुमने? वैसे तुमने अच्छा किया, इस प्लास्टिक की मदद से मैं जेल को तोड़ दूंगा। ये सुनकर ना समझी की वजह से इबन का भाई भागता है ताकि प्लास्टिक का टुकड़ा उठा सके, पर वो अजनबी उसे गले से पकड़ लेता है। ये देखकर स्टेला गन उठा लेती है और उसी धमकाने लगती है कि छोड़ दो इसे, पर वो नहीं
नहीं सुनता। इतने ही देर में इवन खुद यहाँ आ गया था। वो अजनबी के गद्दे पर गोली मारता है, फिर हथकड़ी की मदद से उसे सलाखों के साथ बांध देता है। अब ये आदमी अजीबोगरीब बातें कर रहा था। कहता है कि तुम सब मरने वाले हो, क्योंकि वो यहाँ आ गई है। मौत का खेल शुरू होने वाला है। बहुत खुद खराब उनका। अब टाउन में तो पहले ही डर का माहौल फैला हुआ था, क्योंकि यहाँ पर वो खून पीने वाले राक्षस आ गए थे, जिन्हें वैम्पायर्स कहा जाता है। उन्हें लगता है कि जरूर यहाँ कोई खूनी आ गया है जो सब लोगों को मारेगा, इसीलिए ये गाड़ी लेकर उस खूनी को पकड़ने के लिए निकल जाती है। इन्हें अजीब सा महसूस होता है, इसीलिए ये दोनों गाड़ी से बाहर आकर दूरबीन से देखने की कोशिश करते हैं। स्टेला को वहाँ कुछ दिख जाता है, जो देख काफी घबरा गई थी और इवन से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर टाउन वापस आने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन तभी एक वेम्पायर इनकी गाड़ी पर हमला करके ऊपर चढ़ जाता है। इवन उस पर गोली चलाता है, पर वेम्पायर पर उसका कोई असर नहीं होता, तो इसलिए स्टेला जोर से जैसे ब्रेक लगाती है वो नीचे गिर जाता है, जिससे आखिरकार इनकी उस वेम्पायर से जान छूट जाती है। जैसे ये टाउन में आती है, यहाँ की हालात काफी बुरी थी। गाड़ियों में आग लगी हुई थी, हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी, क्योंकि वेम्पायर्स का यहाँ पर हमला हो गया था। इवन की दादी पुलिस स्टेशन से उनसे राब्ता करने की कोशिश करती है, और ये दोनों जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो ना तो वहाँ इवन का भाई था और न ही दादी। हर तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। ये देखकर उन दोनों को काफी बुरा लगता है, लेकिन अजनबी उधर ही था, जो अभी भी वैसा का वैसा बंधा हुआ था। इवन गन लेकर उसे मारने के लिए जाता है, क्योंकि वो बस एक ही बात कह रहा था कि मैंने ही उनकी मदद की, मैंने ही उनका रास्ता बनाया। वो यहाँ वेम्पायर्स की बात कर रहा था। स्टेला उसे रोकती है कि मत मारो इसे मारने से कुछ हासिल नहीं होगा, तो इसीलिए वो रुक जाता है। फिर अब बाहर हम इन वेम्पायर्स और उनके लीडर को देखते हैं, जो अभी तक छुप छुप कर ही हमला कर रही थी। तब इनका लीडर कहता है कि अब जैसे तुम्हारा दिल करे वैसे ही हमला करो, बगैर किसी से डरे, क्योंकि अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, इन सभी को मारने के बाद इनकी सर काट के अलग कर देना, ताकि वो वेम्पायर्स न बन जाए। हमारी तादाद बढ़ने देनी चाहिए। इतना कहते ही ये टाउन के लोगों पर हमला कर देती है, और ऐसे फिर कत्ले आम शुरू हो जाता है। बड़ी बेरहमी से ये उन्हें मारती जा रही थी। हालांकि अपनी हिफाजत करने के लिए लोगों के पास गन्स थी, पर गोली का उन पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। इबन और स्टेला बार के अंदर आ जाती है, जहाँ उन्हें इबन का भाई सही सलामत मिलता है। दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थी। वर्कर लड़की बताती है कि मेरे पड़ोसी के घर के पास ही एक छोटा सा कैबिन है, हमें वहाँ चलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए एकदम महफूज है, यहाँ से दूर भी नहीं है। तब इबन कहते हैं मगर हम बगैर प्लान के ऐसे भी तो यहाँ से नहीं निकल सकती ना। ऐसा करती है, मैं और स्टेला उन वेम्पायर्स का ध्यान भटकाएंगे, तब तक तुम्हें मौका मिल जाएगा, तुम लोग यहाँ से भाग जाना। प्लान के मुताबिक इबन और स्टेला गाड़ी लेकर निकल जाती है, पर वो वेम्पायर्स काफी चालाक थी, फौरन इनके पास आ जाती है हमला करने के लिए। वो इतने ताकतवर थे कि सिर्फ अपने हाथों से ही गाड़ी उठा देती है। वो फिर अंदर घुसकर इन्हें मारने की भी कोशिश करती है, जिनसे बड़ी मुश्किल से ये बच रही थी। स्टेला उनमें से सिर्फ एक को ही मारने में कामयाब होती है, जो वो गोली से उसका सर उड़ा देती है। वो पूरी तरह फंस गई थी, जहाँ तभी इनकी मदद करने के लिए ड्राइवर आ जाता है। उसके पास काफी बड़ी गाड़ी थी, जिसे आकर वो वेम्पायर से टकरा देता है, जिससे बहुत सारे वेम्पायर्स उसके नीचे आकर कुचले जाते हैं। ड्राइवर इन्हें गाड़ी में बैठाकर जान बचा लेता है, जिसके बाद बचे हुए सारे लोग उस केबिन में आ जाते हैं, जिसके बारे में लड़की ने बताया था। ये लोग प्लान बनाते हैं कि खाने बहुत ही अच्छी, ये थी वेम्पायर पे बहुत ही अच्छी मूवी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक